हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस। आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले, कुछ मंथ पहले इनफैक्ट सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कहा, जैसे न्यूज़पेपर वाले अक्सर लिखते हैं, जो लोग टैक्सेशन के फील्ड में नहीं होते जनरली वो जैसे लिखते हैं मीडिया वाले, गवर्नमेंट ने लगाया पराठे पे 18% टैक्स। एक्चुअली वो पराठे पे 18% टैक्स नहीं लगाया गया था, बल्कि क्लासिफिकेशन का इशू डिस्कस किया था कर्नाटका के अंदर एक एडवांस रूलिंग में। और वहाँ पे उन्होंने ये हेल्ड किया था कि जो रेडीमेड पराठा है, मालाबार पराठा या एक नॉर्मल पराठा जो कुक टू रेडी टू ईट है, मतलब जैसे पैक होके आया और आप बस गर्म करके उसको खा लेते हैं, तो वो जो पराठा है उन्होंने कहा कि वो 5% में नहीं फॉल करेगा। आप सब लोगों को पता होगा कि जनरली जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं 5% में फॉल करते हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं, वो 18% में फॉल करेगा। दो एंट्रियाँ थी यहाँ पे एसोसिएशन की, उन दोनों एंट्रियों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डिस्कस होने वाली है। एक तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से होना चाहिए। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा था कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 18% के टैक्स हेड में होना चाहिए, यानी कि ये 18% पे टैक्सेबल होगा। और उन्होंने कहा कि ये रेजिडुअरी एंट्री के अंदर जाएगा, स्पेसिफिक किसी एंट्री में कवर नहीं होता। और हमारे जो एसोसिएशन के रूल्स होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि जब आप किसी भी स्पेसिफिक एंट्री में कवर नहीं हो रहे तो रेजिडुअरी एंट्री के अंदर चेक किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक में कवर हो गए तो फिर हम उसके आगे नहीं देखते, मतलब जो रेजिडुअरी एंट्री है उसको नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग जगह पे पहुँच गई। तो उसके बाद हुआ क्या कि उस एडवांस रूलिंग के बाद पूरे मीडिया ने कवर किया कि पराठे पे 18% टैक्स, पराठे पे 18% टैक्स, ठीक है वो, लेकिन एक क्लासिफिकेशन का इशू था। टैक्स रेट ऑलरेडी लिखी हुई थी, सिर्फ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने उसकी इंटरप्रिटेशन किस में फॉल करनी चाहिए, मतलब किस हेडिंग के अंदर उसको फॉल करना चाहिए, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया था। और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वैसे भी सिर्फ टैक्स पेयर पे ही एप्लीकेबल होती है, सिर्फ वही बाइंड होता है उससे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि पराठा बहुत ही कॉमन खाने की चीज़ थी। अब यही केस जब अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग पे गया तो उन्होंने क्या कहा, और इस केस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोड़ ले लिया। तो पहले जो डिस्कशन हो रहा था पराठे को लेके, अब वो डिस्कशन हो गया सेक्शन 98(2) का जो प्रोविजो है, जो ये कहता है कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो फिर आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। वहाँ पे डिस्कशन आ गया, और वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स वर्ड है वो किस किस चीज़ को कवर करेगा। तो डिस्कशन जो एक बिल्कुल क्लासिफिकेशन पे था खाने पीने के एक फेमस आइटम के, वो जाके शिफ्ट हो गया इस चीज़ पे कि प्रोसीडिंग्स का मीनिंग क्या लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब ट्रिपल ए के पास ये केस गया तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की साइड थी उन्होंने बोला कि जो टैक्स पेयर है जो इस केस में आए थे, मेसर्स आईडी फ्रेश फूड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कहा कि वो जो फैक्ट्स हैं उनको सप्रेस करके उन्होंने एडवांस रूलिंग ली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट? आप जब सेक्शन 73-74 पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो कह रहे कि उसको सप्रेस करके इन्होंने एडवांस रूलिंग ली थी। उन्होंने कहा सप्रेस करके क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि डीजीजीआई की ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी इस चीज़ पे। डीजीजीआई ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चला रखी थी। उन्होंने बोला था कि भाई आपने टैक्स इवेजन किया है क्योंकि आप 18% वाले टैक्स रेट के आइटम पे 5% टैक्स रेट लगा रहे हैं। और ये प्रोसीडिंग्स उस समय भी हो चुकी थी इनिशिएट जब वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गई। तो यहाँ पे जो ट्रिपल ए आर, जनरली हम लोग उसको ट्रिपल ए आर बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी के केस में, तो उन्होंने ये चीज़ बोली गवर्नमेंट की साइड ने कि भैया आपने तो जो एडवांस रूलिंग ली थी वो ली ही गलत ग्राउंड पे थी। जब आपकी ऑलरेडी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी तब आप जाके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से पूछ रहे हो कि इसका मेरा टैक्स रेट क्या होना चाहिए। और तब भी खैर उनका डिसीजन 18% ही आया। तो उन्होंने कहा कि वो जो एडवांस रूलिंग थी वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के द्वारा ली गई है। तो इस पे जो काउंसिल थे, बहुत ही रिनाउंड पर्सन मिस्टर लक्ष्मी कुमारन, उन्होंने इस केस को रिप्रेजेंट किया। आप में से जितने भी लोग एक्टिव हैं इस फील्ड के अंदर, बताने की जरूरत नहीं, सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला कि नहीं भाई, जो प्रोसीडिंग वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पे डीजीजीआई की प्रोसीडिंग नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्रोसीडिंग से मतलब कोई एक ऐसी अथॉरिटी है जो एडजुडिकेट कर सके, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसको कुछ डिसाइड करने का राइट हो। तो वहाँ पे जबकि यहाँ तो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो उस प्रोविजो के अंदर कवर किया गया है उसने कहा कि ये उसके एम्बिट में फॉल नहीं होगा। लेकिन ट्रिपल ए आर ने बोला कि नहीं, ये उसमें ही कवर होगा। और जो डबल ए आर इशू की गई थी उसको वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से ही वो वॉइड है, ऐसा उसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है ये हाई कोर्ट तक पहुँचेगा। वैसे आपको मैं बता दूं, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की जो रूलिंग होती है उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में सिर्फ जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं, मतलब ऑल टुगेदर डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। बट अगर कोई प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं हुआ है तो उसको आप वहाँ पे रिव्यू करा सकते हैं। तो एक लिमिट है, ऑल्दो वैसे तो हम रिट लेके भी जा सकते हैं, बट एक लिमिट है वहाँ पे भी। तो अब ये केस आगे कहाँ जाएगा और इसमें क्या होने वाला है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गया है।
तो हम में से जितने भी लोग जीएसटी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक उनके लिए ऐसा जब कोई केस आता है तो काफ़ी अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। इसको मैंने पोस्ट किया है हमारी साइट consultees.com पे, जहाँ पे हम लोग जितने भी केसेस होते हैं, एडवांस रूलिंग्स होती है, जनरली उनको पोस्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। सब नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी तो खैर बहुत ज़्यादा कुछ मतलब पर्सनल लेवल पे डिस्कस होती है, जैसे क्लाइंट के स्पेसिफिक केस पे डिपेंड करती है, तो उसका फिर जनरल पर्पज़ को यूज़ नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, और आई थिंक जो जीएसटी के स्टूडेंट्स हैं आगे भी ये उनके लिए उनके पूरे कंप्लीट सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन के रहेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स जीएसटी का ज्वाइन कर सकते हैं।